जब मेरे हस्बैंड सेना में थे तो मुझे बहुत गर्व था कि मेरी छोटी सी बेटी है, इसको भी सेना में भेजेंगे। पर इस समय तो मेरे पति को दर्जा भी नहीं मिल रहा है, शहीद नहीं दे रहे लोग। का तो भी बात नहीं हुआ, अब मर गया, हम क्या कर सकते हैं। क्या हम दिखाएं, बताइए। पकड़िए। मरेंगे तो ये कोई आने वाला नहीं है। यहाँ के संदीप राम कृपाल यादव कोई आने वाला नहीं है, हमको लड़का को देगा। 5 बजे से बड़ी बेट आया हुआ है, थाना में कोई आने वाला नहीं, देखने सुनने वाला है। हम लोग जाति पार्टी के नाम पर वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के लाल देश की रक्षा करते हुए सेना में शहीद हो जाते हैं, उनके घर पर कोई नहीं आता है। और जबकि सम्मान देने का पूरा वहां से लिख करके भेजा गया है कि सम्मान के साथ इनका अंतिम विदाई होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है, पता भी नहीं है बच्चे लोग को। ये खेल रही है, जब बड़ी होगी मालूम चलेगा कि हमारे पिताजी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए तो क्या क्या बीतेगा। क्या नाम हुआ बाबू? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? आयुषी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? एलकेजी में। अच्छा, एलकेजी में। पापा का क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज कुमार। हाँ। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? पता है? नहीं पता है। देश की रक्षा करते हुए बिहार राज्य के पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के खीरी मोड़ थाना के अंतर्गत खीरीपर गांव के रहने वाले मनोज कुमार लेह लद्दाख में शहीद हो गए। वहां से ये बोला गया कि इनको गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान देते हुए इनका अंतिम विदाई दिया जाए। इनका पार्थिव शरीर आ भी गया है, यहाँ के स्थानीय थाना में रखा हुआ है, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर की सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सोचिए कि हमारे बिहार में किस तरीके से सेना के साथ होता है। देश की रक्षा करते हुए इतना ठंडा में वो जो है शहीद हो गए हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा है। कितना बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए वहां से ये लेटर भी आया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गार्ड ऑफ ऑनर ड्यूरिंग लास्ट राइट, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। हम उनके परिवार वाले से बातचीत करेंगे। यहाँ तो मातम के माहौल है, ना यहाँ के स्थानीय एक भी नेता लोग यहाँ पर पूछने आए हैं कि आपके बेटा भी शहीद हुए हैं क्या। सोचिए जरा कितना बड़ा ये विडंबना है और कितना बड़ा ये जो है शर्म की बात है यहाँ के नेताओं के लिए और उन अधिकारियों के लिए जो जिनके पास लेटर भी आया है और उसके बावजूद भी जो है सम्मान नहीं मिल रहा है। हम परिवार वाले से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार कुशवाहा। सुजीत कुमार कुशवाहा नाम हुआ। आपके कौन हुए वो जो शहीद हुए? मेरे चचेरे भाई हैं। अच्छा। जो लेह में सर्विस दे रहे थे, देश की सेवा कर रहे थे, जहां हर लोगों को पता है कि -30 डिग्री टेम्परेचर होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ तो नॉर्मल आदमी अगर जाता भी है तो पहले उसका मेडिकल होता है। ऐसे नॉर्मल आदमी का भी जो दम घुटने से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत होता है। और वो बंदा जो आगे वाली टेकरी जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल कम है वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था और वहाँ उनका जो है देहांत हुआ है। जबकि वहाँ से उनका जो है बीमार शरीर को लाने में भी कम से कम 12 घंटे ऐसे कुछ लग जाता है। और वहाँ पर ऐसा होने के बावजूद भी जो है यहाँ कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहाँ से लिख करके भेजा गया है। लिख करके भेजा गया, सम्मान दे करके भेजा गया है। बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है, वो लेटर दिखाया गया कि ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के नाम से पार्टिकुलर उनके नाम से लिखा गया है, फिर भी जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सोचिए कि कितना ये दुर्भाग्य की बात है और कितना शर्म की बात है कि यहाँ के बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। नहीं स्थानीय नेता कौन कौन नेता है आपके घर? नेता तो अभी तक देखा जाए तो कोई नहीं आए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। जबकि हम भाई का जो पार्थिव शरीर है रात लगभग 5 बजे यहाँ थाने तक पहुँच गया था, लेकिन अभी तक दरवाजे में अभी तक यहाँ के स्थानीय नेता कोई भी नेता अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ तक कि संतावना देने तक भी नहीं आए हैं कि बंदा देश के लिए कुछ कर रहा था। जबकि उनका जो पार्थिव शरीर है तिरंगे में लिपटा हुआ थाना में अभी भी रखा हुआ है। आप क्या करते हैं? मैं भी सेना से था और मैं रिटायर्ड हूँ
अच्छा, आप भी सेना में थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप सेना में थे, क्या इस तरीके से होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो सम्मान मिलना चाहिए, उनका राइट है। और हम देश के लिए मरे हैं, कोई जो है ना दारू पी करके किसी गड्ढे में नहीं गिर के मरे हैं, हम देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं और वो सम्मान हमें मिलना चाहिए। और अभी तक वो सम्मान मिला नहीं, और यहाँ तक कि कोई अभी स्थानीय नेता तक नहीं पहुंचे। ये मिस्टेक हो कहाँ से रहा है? कौन नहीं सम्मान दे रहा है? अब ये तो मुझे नहीं पता लग रहा है कि मिस्टेक, मैं जो व्यक्तिगत रूप से मैं पूरे उसकी बात ना करते हुए मैं अपनी व्यक्तिगत विचार अगर व्यक्त करना चाहूं तो मैं तो सोचता हूं कि हम लोग जो हैं बैकवर्ड के हैं, इसीलिए हम लोगों का सुना नहीं जा रहा है। अगर वही हम फॉरवर्ड जनरल क्लास के होते तो हमारा हर कोई सुनता, हमारा नहीं इसलिए सुना जा रहा है कि हम लोग, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड SC ST को सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। अगर ऐसा नहीं महसूस होता, अगर लोग अगर हमें कुछ शरण देते तब सोचता कि हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, वहां पर से जब उनका पार्थिव शरीर विदा किया जा रहा था उनके घर के लिए, तो किस तरीके से सम्मान के साथ विदा किया गया है। पूरा तिरंगे में लिपट करके यहाँ पर आए हुए हैं, थाना में उनका डेड बॉडी रखा हुआ है। लेकिन सोचिए क्या हो रहा है। पिताजी कहाँ गए? आप पिताजी, क्या नाम हुआ आपका? विद्या प्रसाद सिंह। विद्या प्रसाद सिंह। बहुत दुख की बात है, और उसके बावजूद भी सम्मान नहीं मिल रहा है, ये तो और दुख की बात है। क्या हम सर कहें, हम तो सब लेटर मिला हुआ है, सब कुछ हो रहा है। मेरा लड़का तो भी बात नहीं हुआ, अब मर गया। हम क्या कर सकते हैं? क्या हम दिखाएं, बताइए। पकड़िए। ये मर गए तो ये कोई आने वाला नहीं है। यहाँ के संदीप नेता राम कृपाल यादव कोई आने वाला नहीं है, हमको लड़का को देगा। 5 बजे से बड़ी बेटा आया हुआ है, थाना में कोई आने वाला नहीं, देखने सुनने वाला। सोचिए जरा, यही जब चुनाव के समय रहता तो यहाँ पर नेताओं की लाइन लगी हुई रहती, सब लोग आते, सभी पार्टी के आते, और साथ ही जो जात जात के नेता करता है वो लोग अभी कहाँ पर है? जो बोलता है कि हम जात पात के नेतागिरी करते हैं, वो लोग भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जरा सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ लोग जाति पार्टी के नाम पर वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के लाल देश की रक्षा करते हुए सेना में शहीद हो जाते हैं, उनके घर पर कोई नहीं आता है। और जबकि सम्मान देने का पूरा वहां से लिख करके भेजा गया है कि सम्मान के साथ इनका अंतिम विदाई होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है? जो सेना में ड्यूटी दे रहे हैं, कपकपाती ठंड में वहां पर अभी भी सरहद पर खड़ा है। और सिर्फ ये इनके साथ नहीं, इनके जैसे जैसे न जाने कितने ऐसे पिता होंगे जिनके बेटा सही होंगे, उन लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है। और यही हमारे बिहार की ये दुर्दशा है। ऐसे ही बदनामी होती है बिहार की, नेताओं की वजह से, अधिकारियों की वजह से। घर के बड़े लड़के थे। घर के सबसे बड़े वही थे। लड़के वही सर थे। कितना बेटा थे आपके? 4 बेटा हैं। अच्छा, सबसे बड़े वही थे? वही सबसे बड़े थे, वही चलाने वाला घर के समझे के थे। अच्छा, जॉब करने वाले सिर्फ वही थे, वही घर चला रहे थे? हाँ, वही चला रहे थे। और बाकी लोग? ये सब तो पढ़ रहे हैं लोग, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जी सर। सोचिए जरा। अच्छा, आप छोट भाई हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमचंद कुमार है। बताइए। प्रेमचंद कुमार है, आप सबसे छोटा आप हुए? सबसे छोट भाई है। हाँ। हम्म। कब पता चला, क्या मालूम चला आपको? मुझे परसों मालूम 12 साढ़े 12 बजे फोन आया था। हाँ। कि क्या फोन में क्या बताया? फोन में आया था कि जो लेह लद्दाख से वहाँ मेरे भैया ड्यूटी पे थे, तो उसी समय उनकी तबीयत मतलब थोड़ा मन खराब हुआ था, तो एक छोटे से हॉस्पिटल में गए थे, और छोटे हॉस्पिटल से उसका रेफ़र कर दिया गया था बड़े हॉस्पिटल में। और उसके बाद में मैं फ़ोन किया, जो बंदे मुझे फ़ोन किया था वहाँ से लेह लद्दाख में, जो मेरे भैया के साथ ड्यूटी करते हैं, वो बंदे फ़ोन किया था, नंबर भी दिया, तो कि बंदे फ़ोन किया कि आपके भैया को तबीयत ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो बंदे मुझसे बात बहुत छिपा रखा, मगर मेरे हमसे एक बड़े भाई है, उसे सारी बात बताया गया, तो मैं घर में नहीं बताया गया, क्योंकि मैं बाहर में रहता हूँ, बाहर में मैं पढ़ता हूँ और कुछ की तैयारी करता हूँ, ऐसा दरवा का तैयारी कर रहा था। तो उसे मुझे खबर मिला था। उसके बाद में शाम को मुझे खबर मिला 3 बजे तक, तो कि मेरे भाई को देहांत हो चुका है।
मैं वहाँ से हम गाड़ी 4 व्हीलर करके हम घर पे आए हैं। उसके बाद में घर पे आए तो पूरा मेरे गार्जियन मम्मी पापा सब रोते बिलखते हुए, मतलब रोते बिलखते हुए मैं अति हुआ सारा चीज़ को। मैं मेरे अभी तक किसी का होश नहीं है, मेरा परिवार में किसी का भी होश नहीं है। मगर उसके बाद में मैं लेटर आया है, उस लेटर कितने बच्चे हैं? लेटर उनके बच्चे 2 हैं, एक 3 साल की बच्ची है, और एक 5 साल की बच्ची है। जो लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में लिखा हुआ था कि सारे उनकी मेरे फैमिली का पूरा एड्रेस था, उसमें भी सारे सम्मानित के लिए गॉड ऑफ विलेज के लिए दिया हुआ था। मगर किसी ने यहाँ डीएम जो पटना के डीएम है उसके खिलाफ नहीं किए। वो बोल रहे कि ये नहीं होगा, कोई अच्छे सेक्टर का नहीं है। मगर ये कैसे नहीं हो सकता जब मेरे भाई लद्दाख में, लेह लद्दाख से मेरे 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। हर में से आज ये छठ पूजा के बाद से यहाँ मेरे ड्यूटी पे गए थे, तैनात हुए थे। मैं शाम नहीं, उसके बाद में गए तो अभी आ रहे हैं तिरंगे में तिरंगे में लिपट कर आए हैं। उसके बाद भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि मतलब ये बंदे ने ये बिहार आर्मी का बॉर्डर पे ये 24 घंटे अब ड्यूटी करते हुए भी इसका कोई सम्मानित नहीं हो रहा है। तो जब सम्मानित नहीं हो रहा है तो मैं इस देश का सारे बच्चे, बिहार का जो लड़के, अधिकतर जो बिहार के बच्चे ही सेना में तैनात होते हैं। कहीं बॉर्डर पे भी देखो तो बिहार का ही बच्चे होते हैं। जब किस सम्मानित नहीं मिल पाएगा तो फिर बिहार का बच्चे क्यों इस सेक्टर में जाएंगे, सेना की भर्ती में क्यों जाएंगे? क्यों नहीं अपना बिजनेस करेगा, अपना घर परिवार के क्यों नहीं देखेगा? जब अपना ही पे खुद देखना है तो सरकार की क्यों नहीं? आज एक भी सरकार नहीं आई, ना एक भी डिफेंस क्या कोई आदमी आ रहा है। उसे अभी भी बात भी हुई थी कि गेट ऑफ विलेज के लिए ऑनर के लिए सारे की आपके मैं लेह लद्दाख से कोई अफसर फ़ोन किए थे। मैं बात भी किया होता कि ठीक है मैं अभी बात करता हूँ। सारे जो वहाँ सारा चीज़ डील हो चुका है, मगर यहाँ कोई पटना डीएम जो है कोई आदेश जारी नहीं करे। और खीरी मोड़ थाना के जो दरोगा है वो इस सेक्टर को कोई कार्रवाई नहीं की है कि मतलब हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बताइए, और भी परिवार के लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए, उनके बच्चे के ये है, ये देखिए पता भी नहीं है बच्चे लोग को, ये खेल रही है। जब बड़ी होगी मालूम चलेगा कि हमारे पिताजी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए तो क्या बीतेगा। क्या नाम हुआ बाबू? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? आयुष। कौन से क्लास में पढ़ती हो? एलकेजी में। अच्छा, एलकेजी में। पापा का क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज कुमार। हाँ। क्या करते हैं पापा? क्या करते हैं? पता है? नहीं पता है। आइए देखिए, यहाँ पर जो है आसपास के, इधर देखिए माँ है, ये माँ हुई, आपकी माँ हुई। चुप रही है चाची। रात में बात हुई थी? हम लोग से भी बात हुई थी, सही परिजन से बात हुई थी। कब बात हुई थी आपको चाची? कब बात हुई थी? चुप रहिए। क्या ही मैं बोलूं, सोचिए। मेरे घर में अब कोई अथी का ऑप्शन नहीं है। हम लोग तो पढ़ने वाला बेरोजगार आदमी है, लड़के हैं, बाहर पढ़ रहे थे। अब तो हम लोग का भी पढ़ाई का भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैं घर संभालूंगा कि पढ़ाई करूंगा कि क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा घर का वही बड़े भाई थे जो मेरे घर का माँ थे, घर का गार्जियन थे, बाप आखिर मेरे हम लोग का पढ़ा लिखा कर रहे थे, सारी सुविधा कर रहे थे। मगर अब आज मेरा घर का कमर टूट चुका है, हम लोग भी टूट चुके हैं। इसके लिए जो भी है कार्रवाई आगे कर सकते हैं, हम लोग को जो भी ध्यान देना होगा वो आप दे सकते हैं। मैं मोदी सरकार से ही आवेदन करूंगा। जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ मैडम? स्तुति गुप्ता। देखिए, ये इकलौते अभी तक ये 2 लीडर हैं, स्थानीय लीडर, जो यहाँ पर आए हैं अभी घर पर। एक नागेंद्र कुशवाहा हैं, जिला परिषद हैं, नवतपुर उत्तरी मध्य से ये आए हैं, और ये जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, ये आई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप ही दोनों अभी तक लीडर में दिखी हैं, लेकिन आसपास के और भी स्थानीय लीडर हैं या जो यहाँ के एमएलए हुए या एमपी हुए, कोई नहीं आ रहे हैं, जबकि आना चाहिए था। देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। आप बताइए। सबसे पहले तो हमारे देश के शहीद हुए हैं, नमन है कि देश पर सुरक्षा के लिए गए थे और उन्होंने शहीद हुआ, पूरा परिवार जो है सड़क पर आया है, नमन है। और हम लोगों ने अभी अध्यक्ष जी के साथ पहुँचे हैं,
डीएम साहब से भी बात हुआ था, कुछ लोगों का था कि गार्ड ऑफ ऑनर की बात हो रही थी, मांगे चल रही थी। हम डीएम साहब से बात हुआ, एसपी साहब से भी बात हुआ, तो उसमें एक बात आ रही है कि जब भी गार्ड ऑफ ऑनर का रहता है तो दानापुर कैंट के कर्नल को लेटर आ जाता है और राजभवन को लेटर आता है, और राजभवन और कर्नल को लेटर नहीं आया है, जिसके चलते एसपी साहब को आदेश नहीं मिल रहा है, और इस चलते गार्ड ऑफ ऑनर देने में यथी हो रही, इनकी असमर्थता हो रही है। लेकिन कहें कि सेना के शहीद के जितनी भी सुविधा मिल सकती है, हम हर सारी सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे, नौकरी भी देंगे, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था भी करेंगे और मुआवजा भी देंगे। अध्यक्ष महोदय बात की है, निश्चित रूप से हम लोग खड़ा रहेंगे। पटना जिला परिषद अध्यक्ष सबसे बात करके जो भी सुविधाएं सेना को मिलना है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। हम लोग परिवार के साथ हैं, हमारी नमन है, हमारे परिवार के एक बड़े साथी की शहीद हुए हैं, इसके लिए हम लोग ठीक करते हैं। आपकी क्या बात हुई थी? सेम बात हुई है जो आप बता रहे हैं हमारे पार्षद महोदय, यही बात हुई हमारी कि ये गार्ड ऑफ गवर्नर क्यों नहीं दिया गया। तो उसका नियम और रूल जो होता है वो वही होता है कि वहाँ से लेटर आता है कमिश्नर सर के पास, ये ऑफिस में, वहाँ नहीं आया है। दानापुर जो कैंट है वहाँ कुछ ऐसा मेल वगैरह रिसीव नहीं हुआ। लेटर में रिक्वेस्ट किया गया है कि थाना से मिल जाए ऐसा करके। गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं इन लोग के जिला परिषद के तरफ से भी कुछ मुआवजा वगैरह ये सब चीज़ कुछ मिलता है क्या? जिला परिषद से तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी है मुआवजे वगैरह जो भी मिलता है वो जितना जल्द से जल्द होगा बात करके प्रशासन से दिलाने की पूरी कोशिश है हमारी। तो हम इनके परिवार वाले से बातचीत कर रहे थे और ये हमारे साथ जिला परिषद के जो स्थानीय लीडर हैं वो आए हुए थे। हाँ आइए, देखिए इधर जो है परिवार वाले हैं। इधर कौन है? पत्नी। अब क्या मैं पूछूं इनसे, बहुत ही ये मार्मिक दृश्य है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? जब मेरे हस्बैंड सेना में थे तो मुझे बहुत गर्व था कि मेरी छोटी सी बेटी है, इसको भी सेना में भेजेंगे। पर इस समय तो मेरे पति को दर्जा भी नहीं मिल रहा है, शहीद होला नहीं दे रहे लोग। देश के लिए सेवा करते करते शहीद हो गए। ये मेरी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, ये सबको कैसे पालेंगे? दो छोटी छोटी बच्ची है। हाँ, दो छोटी बेटियां हैं। बताइए और क्या हम पूछें, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इस तरह का यहाँ का मार्मिक दृश्य ही है। कितने साल के बच्चे हैं? एगो बेटी बड़ी वाली है 5 साल के, छोटी वाली है 3 साल के। सरकार से क्या आप मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं मेरे हस्बैंड को शहीद को दर्जा दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए जो शहीद को मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। ये हमारे साथ उनकी पत्नी हुई। बाकी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और गार्ड ऑफ ऑनर की तो वहाँ से लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन जो है राज्यपाल के पास नहीं भेजा गया। यहाँ पर जो आर्मी डिपार्टमेंट है वहाँ पर नहीं भेजा गया, जिसके कारण से इनको उपाधि नहीं मिल पाया, सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बाकी लगातार मैं दिखाने का प्रयास करते रहूँगा।